हेलो दोस्तों, तो आज हम करने वाले हैं, ठीक है, केमिस्ट्री के जो प्रैक्टिस सेट स्टार्ट, ठीक है। तो हम रोज़ाना प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, ठीक है। तो इसमें हम आज बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। डेली हम बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, जिससे हमारा जितने भी रेलवे या अदर एग्ज़ाम है, ठीक है, वो कम्प्लीटली मतलब कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए, पहले ज़्यादा बकवास नहीं करते हुए, ठीक है, पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, कार्बन का परमाणु क्रमांक क्या होता है। तो ठीक है, ये तो सभी सिंपल सा क्वेश्चन है, सभी जानते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा B6, यानी C6 होता है, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीजन का परमाणु चिन्ह क्या होता है। तो परमाणु चिन्ह यानी प्रतीक बताना है, ठीक है। तो परमाणु चिन्ह सभी जानते हैं, ये भी ठीक है। ऑप्शन नंबर C। देखिए, ऐसा नहीं सोचे कि ये हार्ड, मतलब बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन रखे हैं, ठीक है। तो मैंने हार्ड भी रखे हैं, ऐसे नहीं है। तो आज हमारा प्रैक्टिस सेट बन है, तो इसलिए मैं थोड़े से इजी लेकर चला हूँ, ठीक है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते चले जाएंगे, वैसे वैसे हम अपने जो क्वेश्चन का लेवल बढ़ाते चले जाएंगे, ठीक है। तो चलिए, ये क्वेश्चन हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, HNO3 का जो HNO3 क्या है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर C के साथ, यानी नाइट्रिक अम्ल होता है, ठीक है। ये भी सिंपल सी क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, Na2CO3 का को क्या कहा जाता है, ठीक है। तो Na2CO3 को क्या कहा जाता है, तो ये कहा जाता है वाशिंग सोडा, ठीक है। यानी धोने का सोडा या वाशिंग सोडा, ठीक है। तो वाशिंग सोडा कहा जाता है Na2CO3 को, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, H2O2 किसका सूत्र है, ठीक है। H2O2, ठीक है। तो सुनने से लग रहा है हाइड्रोजन और ऑक्साइड, ठीक है। तो हाइड्रोजन पैरा ऑक्साइड हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का, ठीक है। ऑप्शन नंबर B, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, ऑक्सीकरण में क्या होता है, ठीक है। तो ऑक्सीकरण में जो होता है, ऑक्सीजन का जुड़ना होता है, ठीक है। ऑक्सीकरण मतलब किसी दूसरे उसमें जाकर जुड़ जाता है, ठीक है। और मतलब ऑब्जेक्ट में या फिर प्रोडक्ट में, ऐसे मान के चलो, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नहीं, ठीक है। देखिए, मैं इस जो भी प्रैक्टिस सेट है, ओनली ये हमारा प्रैक्टिस है, ठीक है। तो हम क्वेश्चन सोल्व नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, ओनली आंसर बताते हुए, ठीक है, बस चलते चले आएंगे, ठीक है। जो भी करना है वो आपको ही करना है, ठीक है। मैं तो खाली मार्क दिखा रहा हूँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, कौन सा अम्ल पेट में पाया जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर B के साथ, यानी HCl पाया जाता है हमारे पेट में, ठीक है, यानी अमाशय में, ठीक है। अमाशय हो या पेट में हो, ठीक है, बात एक ही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, Hg किस तत्व का प्रतीक होता है, ठीक है। तो ये भी सभी जानते हैं, तो ये चांदी का होता है। जल्दी जल्दी ये जो इजी क्वेश्चन है हम उनको जल्दी जल्दी निपटाते हुए चलेंगे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, विद्युत अपघटन में कौन सी प्रक्रिया होती है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर C, ठीक है। विद्युत अपघटन में क्या होती है, विद्युत द्वारा विघटन होता है, ठीक है। सॉरी, एक मिनट, चलिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, लोहे में जंग लगना का कौन सा यौगिक बनता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा नया क्वेश्चन है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, मैंने सभी इजी लिए हैं, थोड़े हार्ड भी लिए हैं, क्योंकि आज हमारा डे 1 है, ठीक है। तो 10वें का जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर फेरिक ऑक्साइड, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर A हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है, कौन सी गैस जल में घुलकर अम्लीय विलयन बनाती है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर जो 11 का आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर A के साथ, यानी CO2, ठीक है। कौन सी गैस जल में घुलकर अम्लीय विलयन बनाती है, तो CO2, ठीक है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, हाइड्रोजन का सबसे हल्का समस्थानिक कौन सा है, ठीक है। तो हाइड्रोजन का सबसे मतलब 3 समस्थानिक होते हैं, तो सबसे हल्का कौन सा है, प्रोटियम, ठीक है। इसे याद कर सकते हैं, प्रोटियम मतलब पहला, ठीक है। और पहला क्या होती है चीज़, हल्की होती है, यानी एक हल्की होती है, ठीक है। एक क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की, एक मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अम्ल वर्षा में कौन सी गैसें योगदान करती हैं, ठीक है। तो अम्ल वर्षा में हमारी कौन कौन सी गैसें योगदान करती हैं, तो सल्फर और नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है। शायद नाइट्रस ऑक्साइड ही बोलेंगे इसको, 13 का B, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है Cu किस तत्व का प्रतीक है? तो ये कॉपर का है, ठीक है। ये 30 तक तो तुम्हें याद ही होने चाहिए। जनरली सब क्लास 12th मतलब क्लास 10th और प्लस 12 मतलब 12th में भी याद करते हैं। जो साइंस होते हैं 10th तक तो साइंस रहती है, ठीक है। तो 10th में भी याद करने पड़ते हैं, ठीक है। तो 30 तक तो सभी के याद होने चाहिए, ठीक है, खास करके रेलवे वालों के लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है H2 गैस की गंध कैसी होती है, ठीक है। यानी हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है। हाइड्रोजन सल्फाइड बोलेंगे, ठीक है इसे। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर जो आएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ, यानी सड़ी अंडे जैसी आती है, ठीक है। सड़े जो अंडा होता है उसके जैसी गंध आती है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा गंदी गंध आती है, मैंने भी सूंघी है ये बहुत ज़्यादा गंदी होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 है निम्न में से कौन सा एक क्षार है, ठीक है। तो ये देखिए ये हमारा अम्ल है, ठीक है। ये भी हमारा, एक मिनट, ये अम्ल है, ठीक है। ये भी अम्ल है, ठीक है। ये गैस है, तो क्षार पूछा हमसे, तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है गैसों का आयतन तापमान के साथ कैसा होता है, ठीक है। तो कैसा होता है? क्वेश्चन नंबर 17 का जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी, यानी बढ़ता है, ठीक है। गैसों का आयतन तापमान के साथ कैसा बढ़ता है, मतलब बढ़ता है, ठीक है। जैसे जैसे ताप बढ़ाएंगे हम, ऐसे ऐसे आयतन बढ़ेगा उसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल किस पर आधारित था, ठीक है। तो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल था जो स्वर्ण पन्नी के प्रयोग पर था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिंक सल्फेट को क्या कहा जाता है, ठीक है। तो जिंक सल्फेट ही कहा जाता है, ठीक है। जिंक सल्फेट, ठीक है, मैंने खुद ही बोल दिया, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 है Ag किसका प्रतीक है? तो ये सभी जानते हैं सिल्वर का होता है हमारा, ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 का है हवा में नाइट्रोजन का प्रतिशत लगभग कितना होता है, ठीक है, हवा में, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी, यानी 78, ठीक है, 78%। हवा में क्या है या वायुमंडल में, ठीक है, बात एक ही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है H2O में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है, ठीक है। तो H2O में हाइड्रोजन का जो प्रतिशत है वो क्वेश्चन नंबर 23 का जो आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ, यानी 11.1%, ठीक है। एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 24 है दूध फटने पर कौन सा अम्ल बनता है, ठीक है, दूध फटने पर। तो दूध फटने पर 21 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, लैक्टिक अम्ल बनता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पेंसिल की नोक किससे बनी होती है? तो ग्रेफाइट की बनी होती है। ये इजी क्वेश्चन है, सारे लोग जानते हैं ये क्वेश्चन, तो ठीक है। जनरली जिसने साइंस पढ़ी है वो तो जानता ही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है कार्बन डाइऑक्साइड का घनत्व कैसा होता है, ठीक है। तो कार्बन डाई गैस का जो घनत्व होता है वो कैसा होता है? तो 26 का जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ, यानी वायु से भारी होता है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक क्या कार्य करता है, ठीक है। तो उत्प्रेरक का कार्य क्या होता है? 27 का जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए, गति को बढ़ाता है, ठीक है। उत्प्रेरक का कार्य क्या होता है? गति को बढ़ाना, ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया की गति को बढ़ाना मतलब फास्ट करनी है तो उसके लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 गैस को द्रव में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? मतलब अगर पानी से गैस से अगर पानी बनाएंगे, ठीक है, पानी भी तो द्रव ही है, ठीक है। तो मतलब कौन सी क्या मतलब प्रक्रिया कौन सी कहलाती है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर जो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी संघनन, ठीक है। घनन से मतलब समझ लेंगे कि घने हो जाएंगे, ठीक है।
घने हो जाएंगे तो मतलब हो जाएगा, ठीक है। जिप्सम से क्या बनाया जाता है, ठीक है। जिप्सम से शायद प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाया जाता है, शायद 29। तो 29 का आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 29 का आंसर ऑप्शन ए, ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाया जाता है, ठीक है। आप कमेंट बॉक्स में बताना कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो रासायनिक सूत्र होता है वो क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे हल्की गैस कौन सी है, ठीक है। तो सबसे हल्की गैस है हमारी सबसे हल्की गैस शायद बी, हाइड्रोजन, ठीक है। तो हाँ, हाइड्रोजन हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है लाल फास्फोरस का उपयोग कहाँ होता है। लाल फास्फोरस का उपयोग कहाँ होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर जो 31 का आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ, यानी माचिस की डिब्बी में, ठीक है, माचिस की डिब्बी में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 32, ठीक है। CaOH का होल ट्वाइस को क्या कहते हैं, ठीक है। तो Ca यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो इसे क्या कहते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 32 का जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, बुझा हुआ चूना, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड को यानी बुझा हुआ चूना कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना होता है, ठीक है। तो वायु में जो नाइट्रोजन तो 78% होती है और जो ऑक्सीजन होती है क्वेश्चन नंबर 33 जो होती है वो 21% होती है, यानी 21%, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, Fe किसका प्रतीक है। तो ये जनरली सभी जानते हैं, लोहे का होता है, ठीक है, लोहे का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, सोडियम धातु को कैसे सुरक्षित रखा जाता है, ठीक है। सोडियम धातु को कैसे सुरक्षित रखा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 35 का जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी, यानी तेल में, ठीक है, तेल में। और आप बताएंगे कि काय के तेल में रखा जाता है मतलब सुरक्षित, तो वो कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है, मैं नहीं बता रहा इसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, क्लोरोफिल में कौन सी धातु होती है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ, यानी मैग्नीशियम, ठीक है। क्लोरोफिल में कौन सी धातु होती है, मैग्नीशियम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, पीबी किसका तत्व प्रतीक है। तो सभी जानते हैं ये भी सीसा का है, ठीक है, सीसा का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अम्ल क्षार का अध्ययन किस नियम से संबंधित है, ठीक है। तो अम्ल क्षार का अध्ययन किस नियम से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ, ब्रोंस-टेड लोरी सिद्धांत, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, ओजोन परत पृथ्वी की किस परत में होती है, ठीक है। तो ओजोन परत पृथ्वी की किस परत में होती है। तो क्वेश्चन नंबर 39 का जो आंसर हो जाएगा, ठीक है, वो ऑप्शन नंबर बी के साथ, यानी स्ट्रेटोस्फीयर पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, ड्यूटेरियम में कितने न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो ड्यूटेरियम में जो न्यूट्रॉन होते हैं वो 1 होते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा वो बी, ठीक है, बी, एक मिनट, बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41, ठीक है, बर्फ पिघलने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, ठीक है। तो क्या कहा जाता है, ठीक है। तो 41 का जो आंसर जाएगा, ठीक है, वो ऑप्शन नंबर बी के साथ, यानी गलनांक कहा जाता है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन 42 का जो 42 है क्वेश्चन हमारा, ठीक है, NaCl का उपयोग किस रूप में किया जाता है, ठीक है। तो NaCl का जो उपयोग किस रूप में किया जाता है, तो जनरली हम जानते हैं कि नमक होती है, तो खाद्य नमक पदार्थ में किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 43, प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या है, प्राकृतिक गैस का, ठीक है। तो प्राकृतिक गैस का मीथेन, ठीक है, मीथेन, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है, परमाणु में नाभिक की खोज किसने की थी? ठीक है, तो परमाणु में जो नाभिक की खोज की थी वो की थी हमारे रदरफोर्ड ने। ठीक है, रदरफोर्ड का अल्फा प्रकीर्णन जो सुना होगा, ठीक है, शायद 10th में दिखा है ये। ठीक है, 10th या 9th में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमोनिया गैस में कौन से तत्व पाए जाते हैं? ठीक है, अमोनिया गैस में कौन से तत्व पाए जाते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 45 का जो आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर एक मिनट, ऑप्शन नंबर ए के साथ, यानी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। ठीक है, अमोनिया में पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी के एक अणु में कितने अणु होते हैं? ठीक है, पानी के एक अणु में मतलब H2O में पूछ रहा है। ठीक है, तो होते हैं इसमें 3। ठीक है, एक अणु में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 47 है, H2SO4 में सल्फर के कितने परमाणु होते हैं? ठीक है, तो कितने परमाणु होते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 47 का जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ, यानी 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। ठीक है, तो CO यानी कार्बन ऑक्साइड। ठीक है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, मोनो। ठीक है, एक होता है तो मोनो ऑक्साइड बोलते हैं। ठीक है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ऑक्सीकरण और अपचयन को एक साथ क्या कहते हैं? ठीक है, तो ऑक्सीकरण और अपचयन को एक साथ क्या कहते हैं? रेडॉक्स। ठीक है, ये सभी जानते हैं। अगर ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों एक साथ होते हैं तो रेडॉक्स अभिक्रिया होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 है, NH3 गैस का उपयोग कहाँ किया जाता है? ठीक है, यानी अमोनिया का। ठीक है, तो अमोनिया का जो उपयोग होता है, ठीक है, वो होता है उर्वरक यानी फर्टिलाइज़र में। ठीक है, जो किसान यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इस नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, यहाँ मतलब वो तो हमारा एक प्रैक्टिस सेट 1 हो गया। ठीक है, अब थोड़ा उससे हार्ड लेवल चलते हैं। तो अब सेकंड है हमारी। ठीक है, मैंने 50-50 सेट में बांट रखा है और ये पूरी वीडियो में कंबाइंड करने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए, पहला क्वेश्चन है हमारा, इलेक्ट्रॉन का आवेश किसके बराबर होता है? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर, एक मिनट, तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर हो जाएगा, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन पे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पर होता है हमारा माइनस के 1.6 × 10⁻⁻⁻19। ठीक है, तो ये, और जो प्रोटॉन का होता है वो प्लस का होता है। ठीक है, तो ये सब याद रखेंगे। ठीक है, कि किसका प्लस का होता है, किस पे माइनस का होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 है, परमाणु का अधिकतर द्रव्यमान कहाँ केंद्रित होता है? ठीक है, परमाणु का। ठीक है, तो परमाणु का अधिकतर द्रव्यमान कहाँ केंद्रित होता है? तो ये होता है हमारा नाभिक में। ठीक है, अधिकतर द्रव्यमान। ठीक है, एक मिनट, मैं पानी पी लूँ, थोड़ा गला खराब हो रहा है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं फिर से। तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, परमाणु का अधिकतर द्रव्यमान कहाँ केंद्रित होता है? ठीक है, तो ये नाभिक में, ये तो हमने कर लिया शायद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बोर के परमाणु मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉन किस मार्ग पर घूमते हैं? तो वृत्ताकार पथ पर घूमते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जब दो परमाणु इलेक्ट्रॉन साझा करते हैं, ठीक है, तो कौन सा बंध बनाते हैं? ठीक है, तो मतलब दो परमाणु जब मतलब साझा करते हैं इलेक्ट्रॉन, ठीक है, आपस में, तो कौन सा बंध बनाते हैं? सहसंयोजक बंध। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, धातुओं की विद्युत चालकता का कारण क्या है? ठीक है, तो धातुओं की विद्युत चालकता का कारण है वो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, उसमें, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, NH4Cl किस प्रकार का यौगिक है, ठीक है। तो NH4Cl, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ, यानी अम्लीय है ये, ठीक है, अम्लीय, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जल का pH मान 7 से कम होने पर वह कैसा होगा। तो वह सभी जानते हैं, अगर 7 से कम है तो अम्लीय होगा, और 7 से ज़्यादा है तो क्षारीय होगा, ठीक है, और 7 है तो उदासीन, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जब अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करते हैं तो क्या बनता है। तो जब अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करते हैं तो हमारा लवण और जल बनता है। लवण मतलब जैसे नमक, ठीक है, और जल तो आप जानते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। 9 है क्वेश्चन नंबर हमारा 9, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने करी थी। तो ईंट पर नाच, ये तो सभी को पता है, ठीक है, ईंट पर नाच, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ, यानी जे थॉमसन ने, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। न्यूट्रॉन की, तो नाच मतलब ईंट पर नाच, यानी चैडविक ने, ठीक है। ऐसे ट्रिक से मेरे भी याद है, आप भी याद कर लेना, ठीक है। और इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा बी के साथ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, एक मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पोटेशियम परमैंगनेट का रंग कैसा होता है। तो इसका जो रंग होता है वो गुलाबी होता है, ठीक है, गुलाबी और बैंगनी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी तत्व की संयोजकता किससे निर्धारित होती है। तो उसके जो बाह्य कक्षा इलेक्ट्रॉन में मतलब कितने इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, उससे ही मतलब निर्णय लिया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, H2O2 में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या क्या है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ, यानी -1, ठीक है। ऑक्सीकरण संख्या निकालने का तरीका मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि मुझे बस यहाँ पर प्रैक्टिस करवानी है। तो बिना देर के चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने दिया था, ठीक है। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम जो किसने दिया था, तो ये दिया था हमारे लेवोजियर ने, ठीक है, लेवोजियर ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या है, ठीक है। तो ब्लीचिंग पाउडर का जो रासायनिक सूत्र है वो कैल्शियम ऑक्साइड क्लोराइड, ठीक है। शायद मुझसे नाम नहीं मेंशन हो रहा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ, यानी कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमोनिया गैस का रंग और गंध कैसी होती है, ठीक है। तो अमोनिया गैस की जो गंध होती है वो कैसी होती है, तो जो वो होती है रंगहीन और तीखी और गंध होती है, ठीक है। और इसे हम जो है आँखों में चुभने वाली यो मतलब गैस के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, जब किसी तत्व में का ऑक्सीकरण होता है तो वह क्या होता है, ठीक है। जब किसी तत्व का ऑक्सीकरण होता है तो वह क्या होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ, यानी वह अपने इलेक्ट्रॉन को होता है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, NaOH किस प्रकार का यौगिक है, ठीक है। NaOH तो ये हमारा जानते हैं सब क्षार है, ठीक है, क्षार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, रासायनिक अभिक्रिया की गति किससे प्रभावित होती है, ठीक है। गति किससे प्रभावित होती है रासायनिक अभिक्रिया की। तो तापमान से, दाब से, उत्प्रेरक से, या उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ, यानी सभी से होती है, उत्प्रेरक से भी और तापमान से भी, द्रव से भी, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, किसी विलयन का pH 9 है
तो वह कैसे होगा, मतलब 7 से अधिक है तो वो क्षारीय होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अभी तो बताया था मैंने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मोल किसी पदार्थ में कितने अणु होते हैं। एक मोल में किसी पदार्थ के कितने मतलब अणु होते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ। ठीक है, इसे शायद अवोगाद्रो संख्या भी बोलते हैं, शायद मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा, कार्बन टेट्राक्लोराइड यानी CCl4 में बंध किस प्रकार का होता है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ यानी सहसंयोजक बंध। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है हमारा, जब धातु अम्ल से अभिक्रिया करती है तो कौन सी गैस निकलती है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो 23 है उसका जो आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ यानी हाइड्रोजन। ठीक है, जब धातु अम्ल से अभिक्रिया करती है तो क्या निकलता है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। ठीक है, कॉपर सल्फेट और H2O, इसे पता नहीं क्या बोलते हैं, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। ठीक है, तो इसका क्या कहते हैं, तो बेकिंग सोडा कहते हैं, वाशिंग सोडा। ठीक है, ये वाशिंग सोडा और बेकिंग सोडा तो है नहीं। ठीक है, तो ये ब्लू या बिट्यूअल मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में मतलब चलो देख लेते हैं, इस क्वेश्चन का मुझे आंसर याद नहीं है। ठीक है, तो चलिए अब पढ़ ही लेते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ यानी ब्लू बिल्डिओल कहते हैं इसे, CuSO4 यानी 5H2O। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जब लो में सोडियम जलता है तो कौन सा रंग देता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 25 का जो आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ यानी पीला। जब सोडियम जलता है तो कैसा रंग देता है, पीला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है हमारा, Fe2O3 में लोहा किस ऑक्सीकरण अवस्था में होता है। ठीक है, लोहा किस ऑक्सीकरण अवस्था में होता है। तो क्वेश्चन नंबर 26 का जो आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ यानी बी के साथ यानी 3। ठीक है, लोहा की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है, Fe2O3 में 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 27। ठीक है, जब एक तत्व दूसरे को विस्थापित करता है तो यह कौन सी अभिक्रिया कराती है, तो जाहिर सी बात है विस्थापन अभिक्रिया कराती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिंक और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से कौन सी गैस बनती है। ठीक है, तो जब जिंक की अभिक्रिया हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है, एक मिनट, जब जिंक की अभिक्रिया, ठीक है, मैं बताना नहीं चाहिए मुझे वैसे, लेकिन मैं बता रहा हूँ फिर भी, टाइम बहुत हो जाएगा। ठीक है, HCl, ठीक है, HCl, जब HCl से करेंगे तो हमें क्या मिलेगा। ठीक है, HCl, जिंक और क्लोराइड अलग निकल जाएगा। ठीक है, जिंक क्लोराइड अलग निकल जाएगा और हमारे पास बचेगी हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन, मैं अभी इस अभिक्रिया को बैलेंस नहीं कर रहा हूँ, ये मत बोलिएगा कि बैलेंस नहीं किया। ठीक है, तो हाइड्रोजन गैस निकलेगी हमारी। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ, ये मैंने सोल्व करके दिखा दिया, लेकिन मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। ठीक है, क्योंकि हमें प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, अब नहीं करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29 है, अब परमाणु के नाभिक में कौन से कण पाए जाते हैं। तो परमाणु के जो नाभिक में कौन से कण पाए जाते हैं, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये तो जनरली बात है ये। ठीक है, सभी जानते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, परमाणु के नाभिक में कौन से कण पाए जाते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो 29 है वो हमारा, इस क्वेश्चन का आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, परमाणु के नाभिक में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, मीथेन का रासायनिक सूत्र क्या है। ठीक है, तो मीथेन का जो रासायनिक सूत्र हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 30 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी CH4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर
31 ठीक है। सल्फर डाइऑक्साइड गैस की गंध कैसी होती है, ठीक है। तो सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2 ठीक है की गंध कैसी होती है। तो क्वेश्चन नंबर जो 31 है उसका आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ, यानी जली माचिस के जैसी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये माचिस में भी प्रयुक्त होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अम्ल की शक्ति का तापमापन किससे किया जाता है, ठीक है। तो pH मीटर से, ठीक है, pH मीटर से किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी का विद्युत अपघटन करने पर कौन सी गैस बनती है, ठीक है। जब हम पानी का विद्युत अपघटन करेंगे तो कौन सी गैस बनेगी, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ठीक है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, ठीक है। जब लोहे को जस्ते की परत से ढकते हैं तो प्रक्रिया क्या कहलाती है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 34 का जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ, यानी गैल्वेनाइजिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, ठीक है। NaHCO3 किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो NaOH का ये शायद कास्टिक सोडा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होना चाहिए मेरे हिसाब से वो फोर्थ कन्फ्यूजन है, ठीक है, कास्टिक सोडा होना चाहिए, ठीक है। तो मैं कास्टिक सोडा के साथ जाऊँगा, बाकी देखते हैं, ठीक है। नहीं, कास्टिक सोडा नहीं है, बेकिंग सोडा, ठीक है। तो माफ़ कीजिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ए के साथ, ठीक है। किसी तत्व की परमाणु संख्या क्या बताती है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 36 का जो आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ, यानी प्रोटॉन की संख्या, ठीक है। गैस की गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है, ठीक है। तो गैस की गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है, तो तापमान पर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जाएगा बी के साथ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, ठीक है। किसी धातु के खनिज को गर्म करके धातु प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। मतलब किसी धातु के खनिज को गर्म करेंगे हम तो, ठीक है, वो प्रक्रिया क्या कहलाती है, ठीक है। तो शायद मेरे हिसाब से तो आश्वासन होनी चाहिए, ठीक है। तो मैं बी के साथ जाऊंगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 38, नहीं, शायद धातु का अपचयन, शायद तो धातु का अपचयन लगा लेंगे, ठीक है। 1 मिनट, धातु का अपचयन, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाँ, ठीक है, धातु का अपचयन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 है, अमोनियम क्लोराइड को गर्म करने पर क्या बनता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 39 का जो आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ, यानी NH3 और हाइड्रोक्लोरिक गैस, ठीक है। तो ये मैं बनाकर भी दिखा सकता हूँ, लेकिन मुझे इतना टाइम नहीं है, ठीक है। मुझे बस प्रैक्टिस करवानी है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है, जब दो अभिक्रियाओं की गति बराबर हो जाती है तो स्थिति क्या होती है, ठीक है। गतिशील संतुलन, स्थितिक संतुलन, या फिर अपघटन या विस्थापन, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ, यानी गतिशील संतुलन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है हमारा, H2S गैस किस रंग के धुएं के साथ जलती है, H2S, ठीक है। तो हाइड्रोजन सल्फाइड जो है वो जलती है हमारी नीली लो के साथ, ठीक है, नीली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, ठीक है। तो एथिल एल्कोहल बोलते हैं, ठीक है, इसको, ठीक है। एथिल एल्कोहल या एथेनॉल, ठीक है, सॉरी, एथेनॉल बोलते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ, यानी एथेनॉल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड विषैली क्यों होती है, ठीक है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो विषैली होती है वो इसलिए होती है,
मतलब यह रक्त में ऑक्सीजन को प्रतिस्थापित करती है, ठीक है, इसलिए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है हमारा, गैसों का आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यह किसका नियम है, ठीक है। तो यह किसका नियम है, तो क्वेश्चन नंबर 44 का जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ, यानी कोयल का नियम है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, FeSO4 इंटू 7H2O का रंग क्या होता है, ठीक है। तो FeSO4 इंटू 7H2O का रंग जो होता है हमारा हरा, ठीक है, हरा होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी तत्व का परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो क्या बनता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ, यानी ऋणायन, ठीक है। जब किसी तत्व का परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो धनायन और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो ऋणायन, ठीक है। बस थोड़ी थोड़ी जानकारी दे हुए चलूँगा, ठीक है, इतनी ज़्यादा जानकारी नहीं दूंगा क्योंकि मुझे प्रैक्टिस करवानी है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, तो हाइड्रोजन बॉन्ड सबसे मजबूत कहाँ पाए जाते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 47 का ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, H2O में, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाते हैं, ठीक है। एक मिनट, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, pH 1 वाले विलयन में कौन सी विशेषता होगी, ठीक है। pH जिसका pH 1 होगा तो वो बहुत अत्यधिक क्या होगा, अम्लीय होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ, यानी अम्लीय, ठीक है, अत्यधिक अम्लीय, ठीक है। डिस्टिल्ड वाटर में विद्युत चालकता क्यों नहीं होती, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 49 का जो आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ, यानी आयनों की अनुपस्थिति के कारण, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, किसी तत्व का समस्थानिक किसमें भिन्न होता है, समस्थानिक, ठीक है। समस्थानिक क्या होते हैं और संभारिक क्या होते हैं। समस्थानिक जो होते हैं वो जिनके परमाणु संख्या समान होती है, मतलब क्रमांक समान होते हैं, और संभारिक जिनके द्रव्यमान समान होते हैं, ठीक है। तो इसमें पूछा गया किसी तत्व का समस्थानिक किस में भिन्न होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 50 का जो आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ, न्यूट्रॉनों की संख्या में, ठीक है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नाभिकीय संलयन में क्या होता है, ठीक है। तो नाभिकीय संलयन में क्या होता है हमारा, हल्के नाभिक मिलकर भारी नाभिक बनाते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ, ठीक है। नाभिकीय संलयन में यानी हल्के नाभिक जो होते हैं वो मिलकर भारी नाभिक का निर्माण करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी, ठीक है। तो रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी। क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ, यानी बैकेरेल ने, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा बैकेरेल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, U और 238 यानी 238 में 238 क्या दर्शाता है। तो 238 क्या दर्शाता है हमारा, तो द्रव्यमान संख्या, ठीक है, द्रव्यमान संख्या, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, कार्बन के समस्थानिकों में कौन सा स्थिर है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन तो बहुत नया है और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ, यानी C12, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मिनट, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, जब किसी तत्व का ऑक्सीकरण और अपचयन
एक साथ होता है, ठीक है। तो इसे क्या कहते हैं, ठीक है, विस्थापन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया, विभाजित अभिक्रिया या स्व-विभेदन अभिक्रिया, ठीक है। ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों, तो मतलब वैसे तो रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं, लेकिन अगर ऑप्शन में, ठीक है, ये सारे ऑप्शन आ जाएं तो इसे स्व-विसंयोजन भी कहते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ, ठीक है। और रेडॉक्स होता ऑप्शन में तो रेडॉक्स भी इसका आंसर हो जाता, ठीक है। ठीक है, कन्फ्यूजन वाला इसीलिए लेकर आया हूँ ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा NaOH विलयन में कौन से आयन उपस्थित होते हैं, ठीक है। NaOH, तो Na पर क्या होता है हमारा प्लस का चार्ज और OH पे क्या होता है हमारा माइनस का चार्ज। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ, यानी ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, जब किसी विलयन में अम्ल मिलाया जाता है तो उसका पीएच, जब किसी विलयन में हम अम्ल मिलाएंगे तो उसका पीएच क्या हो जाएगा, घट जाएगा, यानी घट जाएगा मतलब वो और ज़्यादा अम्लीय हो जाएगा, ठीक है, घटता है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रव्यमान संख्या इक्वल टू प्रोटॉन प्लस, अगर द्रव्यमान संख्या निकालनी है हमें तो प्रोटॉन की संख्या और क्या लगाएंगे हम, तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ, यानी न्यूट्रॉन की संख्या, ठीक है। तो ये सूत्र होता है द्रव्यमान संख्या इक्वल टू प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, 1 मिनट। क्वेश्चन नंबर 9 है, N2 प्लस 3H2O, यानी ये बैलेंसिंग है पूरी, ठीक है। तो कौन सी अभिक्रिया है, तो इसमें जो है दो उत्पाद मतलब एकल उत्पाद बना रहे हैं, तो ये संयोजन अभिक्रिया हो जाएगी हमारी। तो इस क्वेश्चन का आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, वो 10 है हमारा, कार्बन टेट्राक्लोराइड में किस प्रकार का बंध होता है, तो कार्बन टेट्राक्लोराइड में संयोजक बंद होता है। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, ठीक है, तो इसलिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है, तो इसको याद अवश्य कर लें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धातुओं की माफ कीजिएगा, ठीक है, धातुओं की ऑक्सीकरण प्रवृत्ति कैसी होती है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर ऑक्सीकरण प्रवृत्ति कैसी होती है, तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ, यानी अधिक होती है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, पानी में सबसे अधिक घुलनशील गैस कौन सी है, मतलब पानी में सबसे ज़्यादा कौन सी गैस घुल सकती है, तो हमारी जो है अमोनिया गैस घुल सकती है, तो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा हमारा सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिनोल्फथीलीन अम्लीय विलयन में किस रंग की होती है, फिनोल्फथीलीन, ठीक है, तो अम्लीय विलयन में किस रंग की होती है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर जो 13 है वो हमारा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ, यानी रंगहीन होती है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, N2CO3 को क्या कहा जाता है, ठीक है। वैसे तो सोडियम कार्बोनेट बोलेंगे इसका रासायनिक नाम, ठीक है, लेकिन जनरली भाषा में क्या बोलेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ, यानी वॉशिंग सोडा, ठीक है, धोने वाला सोडा जो होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, किसी रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है, ठीक है, ये क्वेश्चन नया है, ठीक है। तो किस लिए आवश्यक है, ठीक है, तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अकॉर्डिंग, ठीक है। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि द्रव्यमान संरक्षण का जो नियम दिया था वो किसने दिया था, ठीक है, ये मैं अभी पढ़ा चुका हूँ पीछे भी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एथेनॉल का रासायनिक सूत्र क्या है, तो एथेनॉल का अभी बताया था मैंने, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ, यानी C2H5OH, ठीक है, एथेनॉल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सल्फ्यूरिक अम्ल को क्या कहा जाता है, अम्लों का राजा, ये क्षारों का राजा, ठीक है, तो अम्लों का राजा कहा जाता है, ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्लों को, ठीक है। तो ये तो सभी जानते हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा हमारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर कौन सी गैस निकलती है,
तो जब कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किया जाता है तो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमोनिया गैस को किस प्रक्रिया से बनाया जाता है। तो अमोनिया गैस को बनाया जाता है हमारे ये तो हैवर प्रक्रिया से, ठीक है। ये मतलब प्रक्रिया ही पूछ सकता है एग्जाम में, बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा, जब लोहा ऑक्सीजन और नमी के संपर्क में आता है तो क्या बनता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ, यानी जंग लग जाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, PbNO2 का NO3 का होल्ड हुआ इसको गर्म करने पर, ठीक है, कौन सी गैस बनती है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ, यानी NO2, ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, किसी विलयन में pH = 13 है तो वह कैसा है। तो वह क्षारीय होगा, जनरली सभी जानते हैं, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ही इजी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है हमारा, रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक की क्या भूमिका होती है, ठीक है। तो रासायनिक अभिक्रिया में जो उत्प्रेरक होता है उसका कार्य क्या होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए का ए। ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, देखिए जो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बोरोन का रासायनिक चिन्ह क्या है, ठीक है। बोरोन का जो रासायनिक चिन्ह होता है, ठीक है, वो होता है बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, H2SO4 का आणविक भार लगभग कितना होता है। तो क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ, यानी 98, ठीक है। सभी के भार को जोड़ेंगे तो 98 आएगा, ठीक है, करके देख लेना, मैं नहीं करवा रहा हूँ इसको, मुझे प्रैक्टिस करवानी है ओनली, ठीक है। तो बिना बकवास किए करते हैं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। गंधक का रंग कैसा होता है, ठीक है। तो गंधक का जो रंग होता है वो कैसा होता है हमारा, वो पीला होता है, ठीक है। जो हम गंधक पोटास फोड़ते भी हैं, जो दिवाली पर हमने फोड़ी थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, जिंक सल्फेट का सूत्र क्या है, ठीक है। जिंक सल्फेट, ठीक है। तो इसका जिंक सल्फेट, जो भी सल्फेट होते हैं उनके आगे SO4 लगा होता है, तो इस क्वेश्चन का आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, ठीक है। जब किसी धातु को ऑक्सीजन में जलाया जाता है तो क्या बनता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 28 का जो आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ, ठीक है, धातु ऑक्साइड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जब कैल्शियम को जल में डाला जाता है तो कौन सी गैस निकलती है। जब कैल्शियम को जल में डालेंगे, ठीक है, तो कौन सी गैस निकलेगी। तो क्वेश्चन नंबर 29 का जो आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, किसी अम्ल की तीव्रता किससे निर्धारित होती है, ठीक है। तो H+ आयन की मात्रा से या OH आयन की मात्रा से। तो OH नेगेटिव की मात्रा से, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ, H+ आयन देता है, ठीक है, जो होता है वो अम्ल, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान क्यों नहीं बदलता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 31 का जो आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ, परमाणु नष्ट नहीं होते हैं इसमें, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है, ठीक है। तो इसका जो सूत्र होता है वो ½ होता है, ये मैंने ट्रिक से याद किया था, ठीक है। तो ये तो सब जनरली पहला याद कर लेते हैं, ठीक है, और दूसरा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किसी यौगिक में तत्वों का अनुपात कैसा होता है, ठीक है। तो तत्वों का अनुपात कैसा होता है। तो क्वेश्चन नंबर 33 का जो आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ, यानी निश्चित, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 34, परमाणु की सबसे बाहरी कक्षा में क्या कहा जाता है? ठीक है, तो परमाणु की जो सबसे बाहरी कक्षा होती है, ठीक है, तो इसे कहा जाता है संयोजक कक्षा। ठीक है, ये क्वेश्चन नया है, देखिए ये क्वेश्चन नहीं मिलेगा देखने को आपको। ठीक है, तो संयोजक कक्षा कहा जाता है परमाणु की बाहरी जो कक्षा होती है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 35 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 35 है, एक परमाणु में कितनी अधिकतम इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? ठीक है, एक परमाणु में तो ये हो सकते हैं 7। ठीक है, 7। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ, यानी 7। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रदरफोर्ड के प्रयोग में किसका उपयोग किया गया था? ठीक है, तो रदरफोर्ड का एल्फा कण बोलते हैं, तो एल्फा कण का उपयोग किया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, परमाणु संख्या 11 वाला तत्व कौन सा है? तो ये सोडियम ही है, सभी जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मिनट आंसर बता दें, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। ठीक है, यह कौन सी अभिक्रिया है? तो संयोजन हो रहा है, तो इसमें ये कोई इतनी हार्ड नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फटाफट जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोरीन गैस का रंग कैसा होता है? ठीक है, तो क्लोरीन मतलब ये ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि उसका रंग कैसा होता है, उसका यूज कहाँ होता है। ठीक है, तो ये सारे याद कर लेना। ठीक है, मैं सारी प्रैक्टिस करवाने वाला हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 39 का जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ, यानी हरा और पीला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 40 है, H2O2 का उपयोग किस रूप में होता है? ठीक है, तो H2O2 का उपयोग किस रूप में होता है? तो क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ, यानी ऑक्सीकारक के रूप में होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है, रासायनिक समीकरण में बाएं ओर क्या लिखा जाता है? ठीक है, तो बाएं ओर क्या लिखा जाता है? अभिकारक लिखा जाता है। ठीक है, दाएं तरफ क्या लिखा जाता है? उत्पाद। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जिंक, ठीक है, हाइड्रोजन सल्फेट, यह कौन सी अभिक्रिया? ठीक है, तो यह विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, क्योंकि जिंक जो है इसमें जुड़ रहा है और H2 को विस्थापित कर रहा है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। ठीक है, तो यह किस प्रकार की अभिक्रिया? ये भी संयोजन अभिक्रिया है, ये बहुत इजी क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमोनिया का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? ठीक है, तो अमोनिया का उपयोग किस रूप में किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ, यानी उर्वरक के रूप में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है, CH3COOH। ठीक है, किस प्रकार का अम्ल है? तो कार्बनिक। ठीक है, तो यह कार्बनिक अम्ल है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ, यानी कार्बनिक अम्ल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 की ओर। किसी बिलियन में H+ आयन की संख्या जितनी अधिक होगी वह उतना ही अधिक अम्लीय होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जल का विद्युत अपघटन किस गैस को उत्पन्न करता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ, यानी जल का विद्युत अपघटन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48। तो क्वेश्चन नंबर 48 है हमारा, NH4NO3 का उपयोग किस रूप में होता है? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 48 का जो आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ, यानी उर्वरक के रूप में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है, लोहे की जंग में मुख्य रूप से क्या बनता है? ठीक है, तो लोहे की जंग में क्या बनता है? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो 49 है
उसका आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ, यानी Fe2O3, ठीक है। फेरस कार्बोनेट, नहीं सॉरी, इसे मुझे नहीं पता क्या बोलेंगे, ठीक है, तो माफ़ कीजिएगा, ठीक है। आप कमेंट बॉक्स में बताना इसको क्या बोलेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है, यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ये भी संयोजन अभिक्रिया के कई प्रकार आ गए। आप सारी की सारी अभिक्रिया याद कर लेंगे, ठीक है। मैं जितना करवाऊँ या उतना भी कर लिया ना तो बहुत ज़्यादा करवाऊँगा मैं, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। तो हमने ये भी सेट कर लिया है, ठीक है। अब फिर से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। 1 मोल पानी में कितने अणु होते हैं, ठीक है। तो मैं जो है ये करवाने वाला नहीं हूँ, ये सारे जो है न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये आप खुद से करेंगे, ठीक है। मैं बताऊँगा यहाँ पर तो टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ, यानी 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 18 ग्राम पानी में कितने मोल होंगे? तो ये भी क्वेश्चन न्यूमेरिकल का, ठीक है। इसमें इस साइड में मैंने सारे न्यूमेरिकल भी और सारे कंबाइंड लिया है। रोजाना ऐसी ही प्रैक्टिस करेंगे और ज़्यादा इससे भी हार्ड लेवल करता चलो जाऊँगा, ठीक है, जिससे आपको एग्ज़ाम में परेशानी नहीं हो, ठीक है। तो 18 ग्राम पानी में कितने मोल होंगे? तो ये भी आप अपने खुद से निकालना। तो इस क्वेश्चन का आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ, यानी 1 मोल, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, 22.4 लीटर किसी गैस का आयतन किस ताप और दाब पर मापा जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ, यानी NTP 0 सेंटीग्रेड 1 एटमॉस्फेयर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, 1 मोल NaCl का द्रव्यमान लगभग कितना होता है, ठीक है। तो मैं ये क्वेश्चन करवाने वाला नहीं हूँ, आप मोल निकालना सीख सकते हैं किसी भी चैनल पर जाकर, ठीक है। आप अगर कहेंगे कमेंट बॉक्स में बताएंगे तो मैं ये भी प्रैक्टिस करवा दूंगा, लेकिन फिर भी हमारी जो है प्रैक्टिस का बैच चल रहा है, तो ठीक है। तो हम ये नहीं बताएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ, यानी 58.5 ग्राम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5, किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 17 है तो उसमें कितने प्रोटॉन होंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ, यानी अगर परमाणु क्रमांक 70 है तो उसमें कितने प्रोटॉन होते हैं? तो 17 ही होते हैं, ठीक है, जितनी उसकी परमाणु संख्या होती है, ठीक है, परमाणु क्रमांक, ठीक है। 44 ग्राम CO2 में कितने मोल होंगे? तो ये भी क्वेश्चन न्यूमेरिकल बेस है, ठीक है। तो ये भी मैंने 50 क्वेश्चन थोड़े न्यूमेरिकल बेस लिए हैं, ठीक है। तो आप ये नहीं बोले कि सारे के सारे क्वेश्चन न्यूमेरिकल बेस हैं, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो आप ये जो मोल वाला कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर जरूर कर लेना यूट्यूब से, किसी भी चैनल से, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ, यानी 1 मोल, ठीक है। या फिर किसी को आता है ये करना तो वो करके देख सकता है, ठीक है। मैं तो खाली आंसर ही बताता हूँ चलूँगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होता है? तो ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर ए के साथ, यानी ऑक्सीजन 8 पे होता है तो उसका 2 ना, यानी 16, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, H2 मतलब किस उत्पाद में कुल अणु का अनुपात पूछा गया है इसमें Cl के, ठीक है। अभिकारकों और उत्पाद का कुल अनुपात, यानी अभिकारक कौन से हमारे जो अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं, ठीक है, यानी H2 और Cl2, ठीक है। और जो उत्पाद है हमारे 2HCl, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है। तो इनका अनुपात क्या होगा, ठीक है, ये पूछेगा क्वेश्चन, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ, ये ठीक है, ऑप्शन नंबर ए के साथ, यानी 1:1, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, किसी अभिक्रिया में ऊर्जा का उत्सर्जन होता है
तो वह कैसी होती है? जब ऊष्मा का उत्सर्जन होगा तो वह ऊष्मक्षेपी होगी, ठीक है। और जब ऊष्मा का शोषण मतलब ऊष्मा उत्पन्न नहीं होगी तो ऊष्मा शोषी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए के साथ, ठीक है, ऊष्मक्षेपी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 32 ग्राम ऑक्सीजन गैस में कितने मोल होते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 32 का जो आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ, यानी 2 मोल, ठीक है, ठीक है। अमोनिया के निर्माण की हैबर प्रक्रिया में कौन सा उत्प्रेरक होता है, ठीक है, अमोनिया के निर्माण में, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर जो आएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ, यानी Fe, ठीक है, यानी आयरन, ठीक है। माफ़ कीजिएगा, थोड़े शोर की वजह से मैंने वीडियो को पॉज कर दिया था, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अमोनिया के निर्माण की हैबर प्रक्रिया में कौन सा उत्प्रेरक होता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ, यानी फेरस, यानी आयरन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मोल में CH4 में कितने हाइड्रोजन परमाणु होते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर जो 12 है हमारा, तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ, यानी 4 × 6.022 × 10⁻23, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, जब NaOH और HCl अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ, यानी NaCl और H2O, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, किसी पदार्थ के एक मोल में कितने परमाणु होते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ, ठीक है। तो किसी पदार्थ का जो परमाणु होते हैं वो एक मोल में कितने होते हैं, तो 6.22, ठीक है, × 10⁻23, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है, 12 ग्राम कार्बन में कितने मोल होंगे, ठीक है। तो 12 ग्राम कार्बन में कितने मोल होंगे, तो क्वेश्चन नंबर जो 15 है वो उसका आंसर जो आएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ, यानी 1 मोल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैस का दाब किस पर निर्भर करता है, ठीक है। तो गैस का जो दाब है वो हमारा अणुओं की टक्कर की संख्या पर निर्भर करता है, ठीक है, इस पर भी निर्भर करता है, और तापमान पर भी, आयतन पर भी। तो इस क्वेश्चन का आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ, यानी उपरोक्त सभी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 1 मोल ऑक्सीजन अणु में कितने ऑक्सीजन परमाणु होते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर जो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ, यानी 2 × अवैध संख्या, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, किसी गैस के आयतन और ताप में व्युत्क्रमानुपाती संबंध किसके अनुसार होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ, ठीक है, बोयल के नियम, ठीक है। ये किसने बताया था कि किसी गैस के आयतन और दाब में व्युत्क्रमानुपाती संबंध, ठीक है। तो ये बताया था बोयल ने, ठीक है, जिनके नाम पर ये बोयल का नियम रखा गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर, तो 27 सेंटीग्रेड और 1 एटमॉस्फेयर, ठीक है, पर किसी गैस का आयतन 2 लीटर है, ठीक है, तापमान 54 सेंटीग्रेड होने पर आयतन कितना होगा, ठीक है। तो ये न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल बेस्ड, ठीक है, न्यूमेरिकल का, ठीक है। तो आप इसको, मैं इसका आंसर बता देता हूँ, आप इसको ज़रूर कर लेना, ठीक है। मैं सिर्फ आंसर बताऊँगा आपको, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर जो 19 है उसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ, ठीक है, 2.27 लीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है, 2 मोल H2 में कितने अणु होंगे, ठीक है।
2 मोल में, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर जो 20 है वो उसका आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ, ठीक है। 2 से गुणा कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा pH इक्वल टू 2 वाले विलयन की प्रकृति कैसी होगी, तो अम्लीय होगी, ठीक है। 7 से कम होगी, ठीक है, और 7 से अधिक होती तो क्षारीय होता, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा, 1 मोल Na में कितने, Na मतलब सोडियम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का जो आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए यानी अभिगत संख्या, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 98 ग्राम H2SO4 में कितने मोल होंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर जाएगा क्वेश्चन नंबर 23 का वो ऑप्शन नंबर ए के साथ यानी 1 मोल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है 11.2 लीटर CO2 में कितने मोल होंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ, ठीक है, यानी 0.5 मोल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब गैस का ताप बढ़ता है तो उसके अणुओं की प्रकृति कैसी होती है, ठीक है। जब गैस का ताप बढ़ाएंगे, ठीक है, तो उसका आयतन भी बढ़ ही जाएगा, ठीक है। तो अब पूछा गया यहाँ पर कि उसके अणुओं की जो प्रकृति होगी वो कैसी होगी। तो क्वेश्चन नंबर 25 का जो आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ यानी उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 1 मिनट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये संयोजन अभिक्रिया दे रखी है, ठीक है। तो इसमें अनुपात द्रव्यमानों का अनुपात पूछ रहा है, मतलब अभिकारक का और उत्पाद का, ठीक है। तो इसमें जो अभिकारक और उत्पाद का रेशियो हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 26 का जो आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ यानी 1:8, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 की ओर पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है हमारा NaOH समतुल्य भार कितना होता है NaOH का, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 27 का जो आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ यानी 40, ठीक है, NaOH का भार होता है, ठीक है। ये मेरे याद था, वैसे भी ये कुछ तो याद रह जाते हैं प्रैक्टिस से, ठीक है। तो किसी गैस का द्रव्यमान समान ताप और दाब पर आयतन कैसे संबंधित है, ठीक है। तो कैसे संबंधित है, देखिए कैसे भी क्वेश्चन को घुमाकर पूछा जा सकता है, तो आप हमेशा याद रखना। तो ये प्रत्यक्ष अनुपाती होता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी प्रत्यक्ष अनुपाती, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 मोलर द्रव्यमान का सूत्र है क्या है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ यानी द्रव्यमान बटे 1 मोल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है हमारा 0 सेंटीग्रेड को केल्विन में कैसे दर्शाया जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 13 जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ यानी 273 केल्विन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 1 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, ठीक है। यदि किसी विलयन का pH 7 है तो वह क्या था, तो वह तटस्थ है। तटस्थ को ही अपनों क्या बोलते हैं, उदासीन, ठीक है। तो देखिए ये लैंग्वेज भी चेंज करके दे सकता है, तो आप याद करना। बहुत सारे लोग जो है उदासीन याद कर लेते हैं, ठीक है, लेकिन इसका मतलब तटस्थ भी होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे तो आंसर जो है हमारा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 1 मोल ऑक्सीजन अणु का द्रव्यमान कितना होता है, 1 मोल, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ यानी 32 ग्राम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन किसी अम्लीय विलयन में pH घटाने का अर्थ क्या है, ठीक है। तो pH घटाएंगे हम तो हमारा जो है H+ आयन जो है बढ़ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 यदि किसी गैस का दाब 2 गुना कर दिया जाए और तापमान स्थिर रहे तो आयतन
तो ये भी क्वेश्चन जो है न्यूमेरिकल बेस्ड है और ये करने का क्वेश्चन है, ठीक है। तो आधा हो जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ, ठीक है। 1 मिनट रुकिए, मैं पानी पी लूँ, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर अगले की ओर चलते हैं, मतलब 35। तो क्वेश्चन नंबर 35 है, 1 मोल H2 में कितने ग्राम हाइड्रोजन होते हैं, ठीक है। 1 मोल हाइड्रोजन में। तो क्वेश्चन नंबर 35 का जो आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ यानी 2 ग्राम, ठीक है, ठीक है, 2 ग्राम। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 मोल ऑक्सीजन अणु में कितने ऑक्सीजन परमाणु होंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 36 का जो आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ 2 × 2, ठीक है, जो भी हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 37, 1 मोल नाइट्रोजन अणु का द्रव्यमान कितना होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 37 का जो आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ, ठीक है, 28 ग्राम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 मोल H2O2 का द्रव्यमान क्या है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए के साथ 34 ग्राम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, किसी गैस की गतिज ऊर्जा तापमान की, ठीक है। तो ये भी एक संबंध है, ठीक है। तो किसी गैस की गतिज ऊर्जा तापमान की, ठीक है, तो प्रत्यक्ष होती है, ये अनुपाती होती है, ठीक है, प्रत्यक्ष अनुपाती होती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का द्रव्यमान का अनुपात क्या। तो एक ये रेशियो भी बहुत ज़्यादा पूछा गया है, ठीक है, और हर एग्जाम में पूछा भी जाता है, तो उसे निकालने का तरीका भी सीख लेना, ठीक है, कहीं भी यूट्यूब किसी भी चैनल से, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ यानी 1:8, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 है, 1 मोल गैस में कितने लीटर आयतन होता है, ठीक है। 1 मोल गैस में कितने लीटर आयतन होता है। तो क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ यानी 22.4 लीटर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, 2 मोल CO2 का द्रव्यमान कितना होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 42 का जो आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ, ठीक है, यानी 88 ग्राम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, किसी पदार्थ के परमाणुओं की संख्या गिनने के लिए किस स्थिरांक का प्रयोग होता है। तो क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ, ठीक है, अवोगाड्रो स्थिरांक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है, यदि ताप बढ़ता है तो गैस का दाब, यदि ताप बढ़ेगा तो गैस का दाब, ठीक है, स्थिर आयतन पर, ठीक है, स्थिर आयतन पर यदि ताप बढ़ाते हैं हम और गैस का ताप, तो गैस का ताप होगा तो कैसा होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ, यदि हम ताप बढ़ाएंगे तो गैस का ताप क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जनरली बात है ये तो सामान्य रूप से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45, किसी गैस का तापमान दोगुना करने पर उसकी गतिज ऊर्जा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ यानी 2 गुनी हो जाएगी, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है, रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ नष्ट क्यों नहीं होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 46 का जो आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ यानी क्योंकि परमाणु केवल पुनः संयोजित होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी गैस का तापमान 273 केल्विन से 546 केल्विन हो जाए तो उसका आयतन, ठीक है,
उसका आयतन क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ, यानी 2 गुना हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 है, 0.5 मोल CH4 का द्रव्यमान कितना होता है? ठीक है, तो ये भी न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है। देखिएगा मैं नहीं बता सकता इसको, ठीक है, तो मैं केवल आंसर ही बताऊंगा आपको। तो क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, किसी गैस का दाब बढ़ाने पर से उसके अणु, ठीक है, पास हो जाते हैं, दूर चले जाते हैं, समान धीमे हो जाते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ, यानी पास आ जाते हैं। ठीक है, तो आज का जो लास्ट क्वेश्चन हमारा, हम पूरे 200 क्वेश्चन कर चुके हैं। ठीक है, ये आप जो है कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, 6.0022 इंटू 10⁻23 H2O अणु में कितने ऑक्सीजन परमाणु होंगे? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर जो बताना है वो कमेंट में बताना है। ठीक है, कमेंट में, ठीक है, कमेंट में बताना है। ठीक है, ठीक है, कमेंट में। ठीक है, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। ठीक है।